अगर आपने हॉन्टेड ड्रेस पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस स्टोरी के पहले हॉन्टेड ड्रेस पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और उसी के साथ साथ मेरे चैनल की दूसरे वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नाउ एंजॉय दिस वीडियो। अचानक से ऐसा नज़ारा देखकर चारों बहुत डर गए और सबसे ज़्यादा तो माया, क्योंकि ये सब उसी की आंखों के बिल्कुल सामने हुआ। साहिल ने कैसे भी जल्दी से माया का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे खींच लिया और उसे लेकर वहाँ से भागने लगा। निखिल और अभी भी वहाँ से भागने लगे। निखिल डरते हुए कहने लगा, मैंने कहा था ना वहाँ पर कोई था, तुमने मेरे यकीन नहीं किया, लो देख लो अब क्या हो गया। चारों बहुत तेज़ी से भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो भाग भाग के कहाँ जा रहे हैं। वो रास्ता भी भटक चुके थे, पर बस अपनी जान बचाने के लिए वो भागते जा रहे थे। दूसरी तरफ राहुल को एक फ़ोन कॉल आया। मैंने जो काम तुम्हें दिया था क्या वो हुआ? क्या? ये क्या किया तुम लोगों ने? ठीक है, उन्हें ढूंढो। राहुल किसी बात से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। शिट, वो लोग गायब हो गए। मैंने तो बस उस जंगल के बारे में कोई झूठी खबर सुनी थी कि वहाँ आत्मा घूमती है। इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने प्लान बनाया कि मैं शाम के समय उन चारों को उस जंगल में छोड़ आऊँगा। फिर कुछ लोगों को पैसे दे दूँगा ताकि वो लोग मिलकर उन चारों को भूत बनकर डराए और उन चारों की डरी हुई फ़ोटो ले ले। फिर अगले दिन मैं कॉलेज में सबको उनकी डरी हुई फ़ोटो दिखाता और उन्हें यकीन दिलाता कि वो चारों कोई ब्रेव नहीं, कावर्ड्स है। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। वो लोग डरे तो, पर इतना डर गए कि जंगल में ही कहीं अंदर भाग गए और अब मिल नहीं रहे। अगर वो मिले नहीं तो? राहुल अब बहुत ज़्यादा डर गया था कि उसने ये प्लान ही क्यों बनाया जिससे वो चारों अब गायब हो गए हैं और मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ अवी, निखिल, माया और साहिल अब एक बंगलों के सामने पहुंच चुके थे जो कि उस जंगल के बीच में था। उन चारों को ये देखकर बहुत अजीब लगा कि इतने बड़े जंगल के बीच में एक बंगला भी है। अवी ने कहा, ये क्या हो रहा है? वहाँ पर वो भूत और यहाँ पर ये बंगला, ये सारी भूतिया चीज़ें एक ही दिन में होनी थी क्या? निखिल ने कहा, सही बोल रहे हो, कभी सोचा नहीं था कि किसी भूत से भी मुलाकात हो सकती है। तब साहिल ने उन लोगों को इंटरप्ट करते हुए कहा, रुको, मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है। इनफैक्ट मुझे ये बात तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। माया ने पूछा, किस बारे में बात कर रहे हो? तब साहिल ने कहा, वो जिस भूतनी को हम लोगों ने पेड़ पर लटकता हुआ देखा था, मैंने एक बात गौर की, उस भूतनी के पैर बंधे हुए थे, मेरा मतलब रस्सी से, मानो उसे किसी ने पेड़ पर से पकड़ के रखा था। और फिर जब हम लोगों ने भागना शुरू किया तब मुझे फ़ोटो क्लिकिंग की आवाज़ आई। अब पता नहीं ये वही आवाज़ थी या कुछ और। अभी ने कहा, अच्छा तो क्या भूत हमारी फ़ोटो लेंगे? माया ने तब कहा, एक मिनट अभी, तुमने क्या कहा? भूत हमारी फ़ोटो लेंगे? 1 सेकेंड, कहीं राहुल की चाल तो नहीं? वो हमें डराकर हमारी फ़ोटो लेना चाहता हो और फिर पूरे कॉलेज में सबको दिखा देना चाहता हो? साहिल ने कहा, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, ऐसा ही है। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुमने ये बात हमें उसी वक्त क्यों नहीं बताई? निखिल ने तब गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से अब हमारा नाम पूरे कॉलेज में खराब हो जाएगा। तब साहिल ने कहा, देखो मैं उस वक्त बिल्कुल श्योर नहीं था कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सच है या नहीं। मुझे लगा कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो हमें नुकसान पहुँचा देंगे, इसलिए मैंने वहाँ से भागना ही सही समझा। माया ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, देखो अभी लड़ना बंद करो, हम लोग अभी मुसीबत में हैं, हम लोग को साथ मिलकर रहना चाहिए। देखो यहाँ सामने बंगला है, अंदर चलते हैं। अभी ने कहा, माया बिल्कुल सही कह रही है, चलो निखिल, चलो साहिल। वो चारों उस बंगलों के अंदर चले गए। ऑब्वियसली बंगलों के अंदर का नज़ारा वैसा ही था जैसे बाकी बंगलों का होता है, खौफनाक। वो चारों बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए जहाँ जगह मिली वहीं पर जाके वो सो गए। थोड़ी देर बाद माया उठ गई क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। वो उठकर जाने लगी और ढूंढने लगी कहीं पानी है या नहीं। वो जब एक कमरे के सामने से जाने लगी
तब उसने उस कमरे के अंदर देखा। वहाँ पर एक बहुत सुंदर लहंगा था। माया उस कमरे के अंदर चली गई। लहंगा, इतना सुंदर लहंगा, वो भी ऐसे अबैंडन्ड बंगलों में। उसने बड़ी हैरानी से कहा। उसने इतना कहकर एक पलक क्या झपकाई, लहंगा सामने से गायब ही हो गया। अरे, लहंगा कहाँ गया? माया के ये देखकर होश उड़ गई कि जो लहंगा अभी कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने था, उसने एक पलक क्या झपकाई, सामने से गायब होकर माया के शरीर पर आ गया। मतलब माया ने वो लहंगा पहना हुआ था। फिर जब उसने अपनी नजरें सामने की ओर बढ़ाई तो सामने एक आईना था। माया ने आईने में देखा तो उसमें माया नहीं, कोई और ही लड़की दिखाई दे रही थी। एक मिनट, कहीं ये वही राजकुमारी का लहंगा तो नहीं? और कहीं ये वही राजकुमारी तो नहीं? ये बात सुनकर आईने के अंदर जो लड़की दिख रही थी वो कहने लगी, क्या कहा? राजकुमारी? मैं राजकुमारी नहीं हूं। वेलकम बैक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यही था आप सबके लिए हॉन्टेड ड्रेस पार्ट 2 स्टोरी। और इस स्टोरी का पार्ट 3 यानी कि वो फाइनल पार्ट जिसमें सारे राज खुलेंगे, आपको मिलने वाला है अगले थर्सडे को। तब तक आप सोचते रहिए कि उस आत्मा ने ऐसा क्यों कहा कि वो किसी राजकुमारी की आत्मा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।